मैं बहुत खौफज़दा था, ऐसे ही था कि बीमारी ने मुझे फुल ना वो पोज़ेस किया हुआ था। बहुत मुश्किल थे। कभी ऐसा दिन भी था कि हमारे घर में खाना नहीं बन रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। मेरा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान आने से पहले मैंने यूएस में ट्रेनिंग ली है, वहाँ पे 10 साल प्रैक्टिस की है। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मेरी एज 38 इयर्स है और मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम है। अच्छा, एक्चुअली पूरी हिस्ट्री इस तरह से है कि मुझे 2015 में प्लास्टिक एनीमिया हुआ था। उसका जो उन्होंने इलाज तजवीज़ किया था वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था। ही हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। इसकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुई, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ था, इसके उन मेडिसिन की वजह से किडनी फेल हुए। देन ही केम टू अस एंड ही वाज ऑन हीमोडायलिसिस। तो ही हैड मल्टीपल एवी फिस्टुला विच वर फेल्ड, क्योंकि इसकी वेन्स वेसल्स इतनी अच्छी नहीं थी। फिर हमने इसकी नेक में कैथीटर्स डालनी शुरू की, जैसे परमानेंट कैथीटर या टनल कैथीटर है, वो फेल होना शुरू हो गई। हमने फिर इसकी लेग में, जिसे फेमोरल कैथीटर कहते हैं, वो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड सेफ, इट्स रादर डेंजरस, क्योंकि उसके साथ इन्फेक्शन का चांस होता है, वो गिर सकती है, डिसलॉज कर सकती है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, यू कुड ब्लीड टू डेथ एक्चुअली। लेकिन बट दैट वाज आवर ओनली ऑप्शन। सब कुछ बहुत डिस्टर्ब हुआ था हमारा। ज़ाहिर है मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी हुई थी और डिस्टर्ब भी हुई थी इस सारी प्रोसीजर में। तो उनको बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ा, मेरे बच्चों को सर्वाइव करना पड़ा। लोगों ने बहुत बातें की और बहुत कुछ सुना। और मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत शॉकिंग था ये सब कुछ, क्योंकि मैं घर में बड़ा था और मैं काफ़ी चीज़ों को लेके चल रहा था। And then we started talking to him about peritoneal dialysis. Initially तो थोड़ा reluctant था, फिर हमने educate किया with all the education and everything. He was convinced, क्योंकि अब इसके पास option ही कोई नहीं थी। तो the logical outcome would have been death actually. दिसंबर 2022 में मेरा प्रोसीजर हुआ पेरिटोनियल डायलिसिस का, और उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी मुझे। तो फिर सर ने मुझे गाइड किया कि मैं ऑटोमेटिक पेरिटोनियल डायलिसिस पे चला जाऊं। और इसके मल्टीपल इश्यूज थे, जिसकी वजह से ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस या डायलिसिस ऑन साइक्लर वुड हैव बीन मच बेटर फॉर हिम। तो फिर हमने बायोनिक्स वालों से कांटेक्ट किया, इसको हमने साइक्लर पे चेंज किया, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस पे। ऑटोमेटिक पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत इजी है, और मतलब उसके लिए स्पेशल हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। सिर्फ आपने एक मशीन होती है, एक पाइप होता है, वो आपने यहाँ से अटैच करना होता है, और आपने जब सोना होता है बिल्कुल लास्ट पे, जब आपने खाना खा लिया, बच्चों से मिल लिया, तो आपने मशीन अटैच करनी है, आपने सो जाना है ईजीली, और बस फिर मशीन का काम है कि आपके डायलिसिस मशीन ने करने हैं। तो जब सारा हमने फिगर आउट कर लिया, वी वर एबल टू गेट द मशीन फॉर बायोनिक्स, थैंक यू टू देम। फिर हमें चैलेंज आया, बाकी फाइनेंशियल चैलेंज, कि हम फ्लूइड कैसे अरेंज करें। अब फ्लूइड की जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान में 70,000 to 80,000 पर मंथ आ जाती है। तो जब इतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट आ सकती थी, तो हमें फिर एक यहाँ पे डायलिसिस तो इसका जिन्ना हॉस्पिटल में हो रहा था, शेख एजाज अहमद ट्रस्ट में हेल्प कर दिया। तो फिर हमने गौहर एजाज साहब से बात की, उनसे डिस्कस किया। सो दे सेड दे वुड प्रोवाइड फ्लूइड एंड सपोर्ट हिम सो दैट ही कुड कंटिन्यू विद हिज लाइफ। हाँ, और इसमें एक बहुत अच्छा किरदार है बाइनिस वालों का। पाकिस्तान में सिर्फ यही एक कंपनी है बाइनिस जो ये मशीन प्रोवाइड कर रही है, और बहुत ही आला और अच्छी किस्म की सर्विसेज भी साथ प्रोवाइड कर रही है। गौहर एजाज फाउंडेशन का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अब मैं अपने फैमिली के लिए कुछ कर भी रहा हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, और मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम भी गुजार रहा हूँ, और मेरे डायलिसिस भी हो रहे हैं। लोग हैरान होते हैं जब किसी को पता चलता है कि मैं डायलिसिस भी हूँ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता कि मैं डायलिसिस की, मेरी सेहत इतनी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। कि in addition to saving his life, we were able to save his pride as well. So I think this is in a way a success story, जिसमें with the help of a medical knowledge from a nephrologist, a newer innovation in terms of cycler from Bionics, or some financial support from Gohar Ejaz Sahab from Sheikh Ejaz Ahmad Trust, we were able to save a precious life. मैं प्रोफेसर डॉक्टर शफीक चीमा साहब, जो कि जिन्ना अस्पताल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, का तहे दिल से मशकूर हूँ